दोस्तों, अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर कनेक्शन में नाम, लोड और कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कनेक्शन पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराना होगा। 2026 से पहले यह तरीका अलग था। आप टाटा पावर दिल्ली की कस्टमर केयर 19124 नंबर पर कॉल करते थे। वो आपसे लास्ट बिल कितने का और कैसे आपने पेमेंट किया है ये पूछते थे। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर आपके द्वारा बताया गया कॉन्टेक्ट नंबर बदल दिया जाता था। 2026 में यह तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। अब आप टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के कस्टमर केयर 19124 नंबर पर कॉल करेंगे तो आपके नंबर पर एक लिंक भेज दिया जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो प्रीवियस ओनर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आप फिलअप करेंगे तभी आप एक नया मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर पाएंगे। अगर आपको प्रीवियस ओनर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओटीपी नहीं मिल पाता है तो आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ और प्रॉपर्टी के ओनरशिप प्रूफ को अपलोड करेंगे। उसके सक्सेसफुल वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका कॉन्टेक्ट नंबर रजिस्टर्ड होगा। ऑनलाइन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे आपको अपना बिल डाउनलोड करना हो, कनेक्शन की कैटेगरी चेंज करनी हो, नाम चेंज करना हो या लोड चेंज करने जैसी सर्विसेज का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। आइए आपको डेस्कटॉप पर समझाते हैं कि आप कैसे इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। गूगल ब्राउजर पर लिखकर सर्च करेंगे टाटा पावर डीडीएल। इसको सर्च करने के बाद पहला ऑप्शन आएगा वेलकम टू टाटा पावर डीडीएल। इसी पर आप क्लिक करेंगे तो आप टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। राइट साइड में देखेंगे तो लॉगिन करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर क्लिक करके कस्टमर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आप लॉगिन करने के लिए आपके पास कंज्यूमर नंबर और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। कस्टमर नंबर यानी कंज्यूमर नंबर में आपका सीए नंबर जो आपका कंज्यूमर नंबर है वो फिलअप करेंगे और मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो फिलअप करेंगे और साइन इन विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी वाले कॉलम में आप ओटीपी फिलअप करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आप टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर प्रोफाइल है आपकी, होम, बिलिंग, यूसेज, माय अकाउंट, सर्विस का ऑप्शन है, माय प्रोफाइल, गेस्ट यूजर में का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो आपको न्यू रिक्वेस्ट और ट्रैक रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप कोई एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर कई चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, सोलर नेट मीटरिंग, मीटरिंग एक्सचेंज, डिस्कनेक्शन, रीडिंग, एमडीआई रिलेटेड इशू, पेमेंट इशू रिलेटेड, रॉन्ग पेमेंट एडजस्टमेंट, सिक्योरिटी रिफंड, रिफंड अदर चार्जेस नॉट इन यूज और मिसयूज रिमूवल, अटेंड ऑनलाइन ऐसी हियरिंग, मीटर स्टोलन, रीअसेसमेंट रिक्वायर्ड और आप कर सकते हैं एट्रीब्यूट चेंज, नेम करेक्शन, एड्रेस करेक्शन, बिल्ड अमाउंट, बिल डिलीवरी रिलेटेड, सरेंडर ऑफ कनेक्शन, रिपोर्ट थेफ्ट हैजार्ड, रिपोर्ट अनऑथेंटिकल इश्यू, न्यू कनेक्शन, रिपोर्ट ऑफ थेफ्ट, फीडबैक दे सकते हैं आप, मीटर शिफ्टिंग की एप्लीकेशन, केबल रिप्लेसमेंट, रिकनेक्शन, अपलोड पेन एडजस्टमेंट, एनर्जी एंड सप्लाई रिलेटेड। तो आप इस तरह से बहुत सारी यहाँ पर एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे करना है एट्रीब्यूट चेंज यानी अप्लाई नेम, लोड, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे। एट्रीब्यूट चेंज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नया पेज आ जाएगा जिस पर प्रीवियस ओनर का डिटेल दिया हुआ है, सीए नंबर, उनका नाम, उनके रिलेटिव का नाम और सप्लाई एड्रेस और रेट कैटेगरी, सेक्शन लोड, कॉन्टेक्ट नंबर,
ईमेल आईडी। अब मुझे नाम चेंज करना है तो इसके लिए सिलेक्ट चेंजेस आर पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, इसके लिए मुझे तो सिर्फ नाम चेंज करना है, तो नाम चेंज का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है हमने। नेम चेंज सिलेक्ट करते ही हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें जो नाम चेंज करना चाहते हैं उनका टाइटल, फर्स्ट नेम, जो भी एप्लीकेंट है उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिलअप करना है। जैसे किसी का फर्स्ट नेम ही लास्ट नेम है तो वह अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में सेम फिलअप करेंगे। इस तरह से मिडिल नेम खाली छोड़ देंगे, ऑप्शनल है। रिलेशनशिप टाइप में उनका रिलेशनशिप टाइप अपना सिलेक्ट करेंगे। रिलेशनशिप टाइटल यानी मिस्टर और मिसेज जो भी हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। जो रिलेटिव है उनका टाइटल सिलेक्ट करना है। उसके बाद रिलेशनशिप का फर्स्ट यानी रिलेटिव का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, लास्ट नेम उसी तरह से जैसे एप्लीकेंट का भरा था। अगर किसी का फर्स्ट नेम लास्ट नेम है तो मिडिल नेम में छोड़ देंगे कॉलम और लास्ट नेम फिलअप करेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट का कॉन्टैक्ट नंबर फिलअप करेंगे यानी मोबाइल नंबर। उसके बाद ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो ईमेल आईडी भी फिलअप करना जरूरी है। और एप्लीकेंट टाइप में एप्लीकेंट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट का आधार नंबर फिलअप करेंगे और रिमार्क में आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो अपने एप्लीकेशन का कोई रिमार्क लिख लीजिए। उसके बाद फोटो अपलोड करेंगे। इसके लिए चूज फाइल पर क्लिक करके फोटो अपलोड कर देंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे। और यहाँ पर आईडी प्रूफ में जैसे आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। और ऑनरशिप प्रूफ में आप प्रॉपर्टी के कागज अपलोड करेंगे। इस तरह से चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। ओपन करके आप उसे अपलोड पर क्लिक करेंगे और सीधा अपलोड कर देंगे। इस तरह से आपकी जो भी फाइल है वो अपलोड फोटो सेव्ड अर्थात अपलोड सेव्ड करके शो करेगी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। सेव एज ड्राफ्ट सबमिट होने के बाद टर्म कंडीशन को आप राइट टिक करेंगे और जनरेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। आपके डिस्प्ले पर एक रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। आप इस एप्लीकेशन को सेव करके रख